हेलो दोस्तों। तो आज हम वापस से एक और वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम पहचानें कि जो से लंबी है वो घर तक यस होती है। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा आईडी में जो लंबी खुलती है वो मतलब जो भी खुल रहा है वो सब के सब यस होता चला जाता है। मतलब लास्ट ओवर तक जो भी आईडी में आ रहा है या ऑफलाइन बुकिंग दे रहा है तो वो सारी की सारी यस होती है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है लंबी यस होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि कंडीशन वाला मैच हो, मतलब कि किसी टीम को जीतना। ये मतलब ये तो सबसे ये है कि इस गेम में तो 110% आपको देखने को मिलेगी कि होगी होगी। बाकी का और भी गेम्स हैं और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि दूसरे गेम्स में भी होती है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्पेशली अगर कोई ऐसा गेम है जहाँ पर किसी एक टीम को जीतना बहुत ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए, तो ऐसे गेम्स में आपको ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिलेगी। जैसे अभी मैच नंबर 68 था आरसीबी और सीएसके का, जहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आरसीबी को 18 प्लस रन से जीतना था, ठीक है, और सीएसके को वहीं 200 मतलब जो सिर्फ जीतना था। आरसीबी को 18 प्लस कंडीशन जो है वो आरसीबी के ऊपर लग गई थी कि आरसीबी को 18 प्लस रन से विन करना था अगर उनको जो है क्वालिफाई करना है। तो उसमें हुआ क्या कि आरसीबी जो है फर्स्ट बैटिंग पे आई और आरसीबी ने अच्छा स्कोर बनाया, मतलब 218 रन बनाए थे, ठीक है, जिसकी रिप्लाई में सी एस के शायद 190 294 बना पाई थी और आरसीबी जो है वो क्वालिफाई कर गई थी। तो ऐसे मैचेस जब भी देखने को मिलेंगे तो ऐसे मैचेस में जो लंबी है वो आपकी घर तक पास होगी जो भी आईडी में आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक ये तो हो गया मैच का टाइप ही बता दिया हमने, और दूसरा ये होता है कि मैच किस तरीके का होता है। अगर किसी गेम के अंदर कोई टीम जो है वो स्टार्ट जो है उसने स्लो करी है, ठीक है, स्टार्ट अगर स्लो करी है और फिर बाद में अगर रन मारती है, बाद में रन मारना शुरू करती है, तो समझ लेना कि वो लंबी है वो घर तक पास करेगी जो भी आ रही है, ठीक है। आईडी में लास्ट ओवर तक भी जो ओपन हो रही है वो सब पास होगा, ठीक है। जैसे इसी मैच का जो ऊपर पॉइंट नंबर 1 में जो हमने मैच बताया सीएसके और आरसीबी का, इसी मैच के अंदर आपने देखा होगा कि आरसीबी ने 10 ओवर में सिर्फ 78 रन मारे थे, ठीक है, जबकि उनका फाइनल स्कोर 218 था। 218 उसमें उनका फाइनल स्कोर था, ठीक है, और उन्होंने रन जो मारे थे वो सिर्फ 10 ओवर में 78 मारे। बट इसके बाद सीएसके के बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग करी थी, या ये कह दें कि आरसीबी ने इतनी बढ़िया बैटिंग करी कि नेक्स्ट 10 ओवर में आप 78 में से आप माइनस कर लो कितना, मतलब 100 110 120 रन से ऊपर इन्होंने रन मारे, ठीक है, 10-11 के एवरेज के हिसाब से। तो ऐसा अगर आपको देखने को मिले कि किसी टीम की स्टार्ट स्लो है लेकिन उसके बाद वो 10 ओवर के बाद 11-12-13 ओवर में मारना शुरू करते हैं, तो समझ लेना कि वो बहुत हाई चांसेस है कि लंबी जो है वो घर तक पास कराएं। तीसरा चीज़ है कि अगर डेथ बॉलिंग ओवर्स की हम बात करें, तो जब जो बॉलिंग टीम के बॉलर्स हैं वो वाइड और नो बॉल फेंकना शुरू करते हैं। अगर किसी बॉलिंग टीम जो है उसके बॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड या नो बॉल फेंक रहे हैं, तो आप समझ लेना कि इस केस में भी वो लंबी जो है वो घर तक पास होगी, ठीक है, आईडी में जो आ रही है, या एटलीस्ट जो 20 ओवर लंबी ओपन हुई है वो तो पास हो ही जाएगी 110%। जैसे कि इस वाले सीएसके और आरसीबी वाले गेम में हमने देखा भी था कि सीएसके ने पहले शुरुआत में अच्छी बॉलिंग करी, फिर उसके बाद उनके बॉलर्स ने जो भी बॉलर थे, चाहे वो तुषार देशपांडे हो, चाहे वो मुस्तफिजुर हो, सब ने क्या है फुल टॉस फेंक रहे थे और वाइड फेंक रहे थे, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिले कि वाइड और फुल टॉस बॉलर जो है वो फेंक रहे हैं, मतलब ये मान के चलो हर ओवर में वो 2 से 3 बॉल जो है वो फुल टॉस फेंक रहा है बॉलर, कम से कम 2 या 3 बॉल, तो समझ लेना कि वो लंबी जो है वो पास होगी, ठीक है। और इसमें जो है वो बॉलिंग, इसके साथ साथ जो बॉलिंग टीम के फील्डर हैं वो फील्डिंग भी बहुत घटिया करें, तो भी समझ लेना कि दोनों बॉलिंग और उनकी फील्डिंग दोनों ही बेकार हो रही है, तो मतलब लंबी पास होगी। जैसा कि आरसीबी वाले मैच में हमने देखा भी था कि उन्होंने मल्टीपल कैचेस ड्रॉप करे थे क्रिस ग्रीन के, पाटीदार के, और उन दोनों ने ही खुद दबा के पिलाई करी थी आरसीबी की। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद और दूसरी फोर्थ पॉइंट है कि जो रेट होगा भाई साहब वो भी जो है आपका बहुत स्ट्रांगली जो है वो इसी टीम के साथ होगा, मतलब जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है उसी के साथ रेट होगा। रेट भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत जल्दी तोड़ रहे हैं, ठीक है, या रेट जो फर्स्ट बैटिंग को पकड़ रखा है। अगर इस तरीके का भी आपको सिनारियो देखने को मिलता है किसी गेम में, तो आप समझ लेना कि लंबी जो है वो पास होगी जो भी खुलेगी।
हम बात कर रहे हैं लंबी पास की, जो 15 ओवर के बाद की बात कर रहे हैं, जो 15 ओवर के बाद जो ओपन होगी, क्योंकि 10 ओवर स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता, आप नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको देखना है कि स्टार्ट स्लो करी है, फिर 10 से 15 ओवर आपने देखा कि हाँ भाई पहले इन्होंने धीमे खेले थे, फिर उन्होंने तेज़ खेलना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद आप 15 ओवर के बाद जो लंबी खुल रही है उसको आप यस कर सकते हो, वो आपकी पास होगी। या फिर आप ये कर सकते हो कि अगर मान लो कि जो 20 ओवर में जो लंबी थी, ठीक है ना, वो मान लो 90 थी सपोज़ करो, तो ये तो आपको पहले ही पास हो गई है। अगर ये जो है वो पहले ही पास हो गई है, जो 15 ओवर की खुली थी, तो लास्ट ओवर में जो भी लंबी आ रही है उसको भी आप यस कर लो, वो भी 10 में से 9 बार 8 बार आपकी वो भी पास हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको 5वां पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है उसके विकेट जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट बैट्समैन जो आ रहा है वो आते ही रन बाउंड्री मारना, 4 मारना शुरू कर दे, तो अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो भी आप समझ लेना कि जो लंबी है वो पास होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो बॉलिंग की सपोर्ट हो गई, ठीक है, बॉलिंग तो वो घटिया कर ही रहे हैं, फील्डिंग भी उनकी हो गई, ठीक है, बॉलिंग टीम की। तो तीसरी चीज़ हो गई एम्पायरिंग, ठीक है, एम्पायरिंग भी इतनी घटिया हो रही है कि मतलब जो बॉल वाइड नहीं हो रही है उसको भी एम्पायर जो है वो वाइड दे दे रहा है, स्पेशली जो आपकी बाउंस वाली हो, मतलब बाउंसर वाली जो बॉल हो उसको भी एम्पायर वाइड दे रहा है, तो समझ लेना कि ये जो है वो लंबी पास करा के ही मानेंगे, ठीक है, रन बढ़िया पड़ेंगे। फिर दोस्तों 7वां पॉइंट ये है कि जैसे जो लंबी है, पहले क्या है 10 ओवर में 78 रन मारे थे, ठीक है, तो पहले स्कोरिंग जो है वो कम थी, ठीक है। अगर शुरुआत में लोगों ने लंबी यस भी कर रखी होगी तो अब तो 10 ओवर में 78 मारे, और स्टार्टिंग में लंबी मैंने जहाँ तक किया था 90-92 कुछ ऐसे खोल रहा था, और जब 10 ओवर में 78 मारेगी टीम तो 90 वो जो आ जाएगी 70-75 तक आ जाएगी। तो अब लोगों का क्या हुआ कि भाई जिन्होंने शुरुआत में यस करके आए होंगे उनको डर लगने लगा होगा कि भाई हमारी तो लंबी फेल हो गई, लेकिन वो जो फेल लंबी थी उसको एंड में मतलब रन मार के पास करवा दिया, तो मतलब जो पंटर नुकसान में जा रहे थे फैंसी में, लंबी में वो जो है वो प्लस हो गए। तो लंबी में क्या किया, फैंसी में उन्होंने प्लस करा दिया, फैंसी में आप पंटरों को प्लस करा दिया, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि जो मैच है वो सेकंड इनिंग में स्ट्रेट हो। अब दूसरी बात है कि फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग टीम उसने अपनी लंबी घर तक पास करी है, तो बहुत हाई चांसेस है वही फेवरेट क्लोज हो। अब वो फेवरेट क्लोज होगी, ठीक है, तो इस मैच में आपको नहीं खेलना है, स्किप करना है, सीधे सीधे आप इस मैच को स्किप कर दो, क्योंकि बुकी ने जो है वो पैसा आपको लंबी में दे दिया है, तो मैच में बहुत हाई चांसेस है वो आपको पैसा लेगा, ठीक है। अगर फिर भी आप इस मैच में पैसा कमाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप जो सेकंड बैट है यानी चेजिंग टीम है उसके विकेट प्लेयर्स के रन आउट विकेट नॉट ले सकते हो, क्योंकि ये मैच जो है वो डेड स्ट्रेट डिफेंड होने वाला है। अगर फेवरेट टीम जो फर्स्ट बैट है वो फेवरेट क्लोज होती है 30-35-40 पैसे, तो बहुत हाई चांसेस है, 90 मतलब 85 to 90% चांसेस हैं कि ये जो है वो मैच डिफेंड होने वाला और स्ट्रेट होगा। तो इस केस में आप जो है वो प्लेयर्स के रन नॉट बॉल नॉट करके पैसा बना सकते हो, वो भी एक या मतलब 1-2-3 प्लेयर के, ऐसा नहीं कि आप सबके लेके बैठ जाओ, 2-3 प्लेयरों के बॉल नॉट स्टार्टिंग के कर लो, आपका काम बन जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लंबी घर तक ये इसका वीडियो था, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। बाकी का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, वहाँ आप हमसे आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ हमारी प्रेडिक्शन हम शेयर करते हैं मैचेस की और लंबी वगैरह की, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।